दिल में रहे और हमारा दिल तोड़ दिया, साथ चले राह पे आके हमें छोड़ दिया। ना वो प्यार रहा ना वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। हाँ तो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स उमंग में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.4। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स था कि सर प्लीज़ एक्सरसाइज 8.4 पढ़ा दीजिए। जैसे कुछ बच्चे थे, रिया, ऋचा, दीपक, आनंद, अंशु, प्रिया, नीलम, कविता, आयुष, क्रिस, वैभव, ये सब बच्चे का कमेंट्स था कि प्लीज़ 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 सर एक्सरसाइज 8.4 पढ़ा दीजिए। तो आइए हम लोग समय का बर्बादी नहीं करते हुए सीधा सवाल पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लें कि सब चैप्टर को बनाने से पहले कुछ फार्मूला होता है। तो सारे फार्मूले को एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सूत्र अगर आप लोग याद कर लीजिएगा। मान लीजिए इसको 3 सूत्र याद करना है। मान लीजिए 1 नंबर का सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसी में आप लोगों से अगर कोई पूछ देगा कि बताओ जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो करना कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर पहले से 1 उधर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाइए, तो इधर आकर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों से पूछ दे सिर्फ साइन थीटा, तो करना क्या है, स्क्वायर को उठाकर इधर भेज देना है। तो स्क्वायर इधर आकर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों से पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 तो बराबर के इधर है ही, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर चला जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे पूछ दे सिर्फ कॉस थीटा, तो स्क्वायर आपका इधर आ गया, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो वही 1। और अगर आप लोगों से पूछ दे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो करना है 1, अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ सेक थीटा पूछे तो स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर भेज दीजिए, उधर पहले से है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 इधर आए तो माइनस 1, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ टेन थीटा पूछा जाए तो स्क्वायर को इधर भेज देना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर पूछ दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो करना क्या है, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो ही चुका है। आते तीसरा नंबर पे 1 2। अगर पूछ दिया जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर पूछ दिया जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1, अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर सिर्फ पूछा जाए कॉसेक थीटा, तो रूट अंडर
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 को इधर भेज दीजिए, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर सिर्फ कॉट थीटा पूछा जाए तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यही इस चैप्टर का फार्मूला सब हुआ। मात्र ये 3 को फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। यही 3 फार्मूला से आपका टोटल फार्मूला बना हुआ है। और इस चैप्टर में कुछ सूत्र आएंगे जिसका प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर पूछ दिया जाए कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा को हम लोग जैसे टेन का होता है साइन बटे कॉस, और 10 का उल्टा है कॉट, तो हो जाएगा कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसमें प्रयोग होने वाले कुछ सूत्र जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। बस इतना सा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। आइए तो इस सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब साइन ए जो है साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए बना देना है। तो देखिए कॉट ए बना देना है तो करना कुछ नहीं है। कॉट ए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ b बराबर कॉट ए, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसी को मान लीजिए ना b बराबर कॉट ए और p बराबर 1। बच गया h बराबर वाट, तो h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान क्या है बच्चों, p का मान है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस b का मान कॉट ए पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर तो 1 प्लस कॉट ए पे स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर ए। ये आपका h का मान हो गया। अब आते हैं, बोल रहा था साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलें। तो साइन ए बराबर होता है p बटे h। p का मान है मेरा 1 और h का मान है मेरा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस या बी बटे एच, तो सेक थीटा बराबर h बाई बी। h है मेरा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटे बी। अब b का मान है मेरा कॉट ए, तो कॉट ए टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी। p का मान है मेरा 1, अब b का मान है मेरा कॉट ए। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8.4 का 1 नंबर सवाल आप लोग को हम बता दिए। 2 नंबर का सवाल ही वैसा ही है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर आप लोग को बता रहे हैं। आइए सवाल है आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो करना क्या है ये देखिए। जब हम बताए थे कि किसी दो के मान को जोड़ने के बाद 90 डिग्री अगर पुर जाए तो एगो को चेंज कर देना चाहिए। आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम बताए थे 8.3 में।
तो देखिए 63 प्लस 27 90, तो इसमें से कोई भी एगो बदल देंगे। 17 प्लस 73 90, इसमें से कोई एगो बदल देंगे। तो आइए इधर बदलते हैं। साइन स्क्वायर 90 में कितना घटा दे जो आपका 63 पुर जाए, तो 27 घटा देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटा दे जो 17 पुर जाए, तो 73 घटा देंगे तो पुर जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो आप लोग को हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा। और थीटा यहाँ पर क्या है, दोनों जगह सेम है। तो यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, मतलब थीटा की जगह जो भी मान हो एकदम सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बराबर 1, और साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बराबर 1, 1 1 कट गया, आपका 1 आंसर हो गया। आइए 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो ये दोनों को जोड़िए, देखिए 65 5 70 20 90 पूर गया, इधर भी 90 पूर गया, तो दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। हम बोले ही है कि यार जब 2 का मान 90 डिग्री पूर जाए तो एगो को चेंज कर देना चाहिए। तो साइन 25 इंटू कॉस 90 में कितना घटा दे जो 65 पुर जाए, तो 25 घटा देंगे तो 65, और प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 में कितना घटा दे जो 65 पुर जाए, तो 25। साइन 25 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा है 25, तो 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 25। साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, तो कॉस स्क्वायर 25 बराबर साइन 25 प्लस कॉस 25 इक्वल टू 1 आंसर। देखिए ना, आपको हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला से बोले थे याद कर लेने के लिए। तो देखिए थीटा का मान 25 है, यहाँ भी 25 है, तो दोनों जगह थीटा का मान सेम है, तो ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर 1 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का एक देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन दिया हुआ है ए का 1, बी का 9, सी का 8 और डी का 0। तो इसमें से कौन सही है इसके बारे में पता करते हैं। देखिए सवाल में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है ए है, तो हम लोग 9 को कॉमन में ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाता है। 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर सूत्र से 1 होता है, तो 9 एकम 9, तो 9 आपका आंसर हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आते हैं देखते हैं 2 नंबर में, सवाल में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे सवाल को हम लोग सदा साइन कॉस में बनाते हैं करके। अगर सवाल पहले से साइन कॉस में दिया है तो ठीक है, अगर साइन कॉस में नहीं है तो सबसे पहले साइन कॉस में बदलेंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आप लोगों को मैंने फार्मूला में बताया था। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन कॉस में बदल गया, इसके नीचे एक छुपा रहता है। आइए 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा होगा, 1 से कॉस थीटा में भाग दिया तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा में भाग दिया तो 1 1 गुना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में भाग दिया तो 1 1 गुना 1 1। आपका ये हो गया। इधर देखिए इसके नीचे एक छुपा है, एक साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, एक से साइन थीटा में भाग दिया साइन थीटा एकम साइन थीटा प्लस साइन थीटा में भाग दिया तो एक गुना कॉस थीटा माइनस साइन से भाग दिया तो एक आया, 1 गुना 1 1। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा, इसको सही कर लेते हैं, ऐसा ही रूप बना देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा गुना में ज्वाइंट है। मान लीजिए ये पूरा ए है और ये बी है, इधर ए है और इधर बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। अब बगल में आपका माइनस 1 पे स्क्वायर है तो 1 होगा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आइए देखते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, कट गया तो आपका क्या आया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा कट गया तो आपका क्या निकला 2। ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, तो देखिए सी में आपका 2 है, तो ये 2 आपका आंसर हो गया। ये 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आप लोग को हम जैसा कि बताए थे कि जब भी सवाल 10 कॉट में दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको किस में बदलना है, साइन कॉस में। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए मेन बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। ये मेन बटा है, जब भी मेन बटा को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 1 गुना साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए गुना 1 तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, तो डी इज राइट आंसर। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सीधे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और क्या, और इसका पार्ट जो आगे वाला वो कल आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।